हमारे साथ हैं कटंगी विधानसभा क्षेत्र के विधायक गौरव सिंह पारधी। हम इनसे कुछ खास बातचीत करने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले गौरव जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी बातचीत की शुरुआत हम करेंगे आपके क्रांतिकारी अभियान से, जो रेत उत्खनन को लेकर आपने छेड़ा हुआ है। किस तरह का ये कार्य आपने किया, क्या कुछ प्रतिक्रिया हुई, क्या प्रतिसाद मिला, ये जानना चाहेंगे। देखिए, मैं तो बहुत पहले से, लगभग जब से मैं बालाघाट ज़िले में आया और मैंने यहाँ समझा कि किस तरीके से यहाँ की नदियाँ छलनी होती जा रही हैं, मैं उस दिशा में कार्य कर रहा हूँ। मुझे याद है 2019 में एक मोहगांव घाट में, रामपाली मोहगांव घाट में भी एनजीटी की टीम आई थी, तब भी मैंने उस चीज़ को अपने ढंग से पेश किया था। लगातार उस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। अभी कहने के लिए एक छोटा सा प्रतिसाद हमको मिला। हमारी जो चंदन नदी है, चंदन नदी के ऊपर तट पे 2 रेत घाट स्वीकृत थे मेरी विधानसभा में, एक कलगांव और एक बहाकल। पूर्ण रूप से एक तो गलत तरीके से वो स्वीकृत किए गए, और उसके बाद जिस आधार पे पर्यावरण अनुमति मिलती है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस, उसमें दी हुई शर्तों का भी कोई पालन नहीं हो रहा था। कुल मिला के जब भी कोई माइनिंग स्वीकृत की जाती है, विशेष तौर पे सैंड माइन, तो उसमें एक कंसेप्ट रहता है सस्टेनेबल सैंड माइनिंग। तो पूरी तरीके से वो चीज़ वहाँ ध्वस्त हो चुकी थी, जिसके सौभाग्य से मेरे पास कुछ प्रमाण भी थे। तो सारी चीज़ों को, माइनिंग प्लान को बन के पढ़ के, मैंने पहले ही पेज में इतनी गलतियाँ निकल गई थी कि वो सारी चीज़ें लिख के मैंने खनिज विभाग, साथ ही साथ पर्यावरण विभाग, सब जगह वो चीज़ें सबके ध्यान में लाई। सौभाग्य से उसमें जांच भी हुई, और चूँकि मेरे सारे जो पॉइंट्स थे वो तथ्यों के आधार पे थे, वो सत्य पाए गए, जिसके आधार पे वो दोनों रेत घाटों की स्वीकृति निरस्त कर दी गई। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये पहला कदम है, और हमको समझना पड़ेगा कि रेत जो है ये कोई बिल्डिंग की वस्तु नहीं है। रेत जो है ये हमारी सभ्यता, संस्कृति का हिस्सा रहा है। लगातार हम देखेंगे हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो, जो हमने बचपन में पढ़ा था, तब से सारी संस्कृतियाँ नदियों के किनारे ही बसती आ रही हैं। अगर हम आज गंगा जी को कहें, नर्मदा जी को कहें, और अगर बालाघाट ज़िला भी यहाँ अगर बसा, तो माँ वैनगंगा, चंदन मैया, बावनथड़ी मैया के किनारे ही बसा। यही कारण है कि बालाघाट बसा। और ये सभ्यताएं तब तक रहेंगी जब तक ये नदियाँ रहेंगी, और नदियाँ तब तक रहेंगी जब तक वहाँ पे रेत और बाजू में थोड़ा जंगल रहेगा। जिस दिन ये 2 चीज़ें हट जाएंगी, वो नदी का स्वरूप ही ख़त्म हो जाएगा। साथ ही साथ ये जो रेत का जो फॉर्मेशन होता है, इट टेक्स करोड़ों अरबों साल लगते हैं। और इसको थोड़ा मैं ज्योग्राफिकली अगर आपको समझाऊं, तो कई अरब साल पहले ये जो प्लेटू रीजन था, ये जो आप अभी सतपुड़ा की पहाड़ियाँ देखते हैं, ये बहुत ऊंची पहाड़ियाँ थी, हिमालय के जैसी ऊंची पहाड़ियाँ थी। तो वहाँ पे बहुत तेज़ धारा से जब पानी बहता था, तो वहाँ पे पत्थर टकरा के टूटते थे, जिसकी वजह से ये इतनी रेत यहाँ पे जमा हो पाई। किसी भी प्रकार से नई रेत बनने का हमारे क्षेत्र में कोई भी जरिया नहीं है, और इस वजह से किसी भी प्रकार की जो सैंड माइनिंग गतिविधि है, मैं समझता हूँ कि हमारी नदियों के लिए हानिकारक है। कुछ हद तक ठीक है, स्थानीय लोगों की ज़रूरत के हिसाब से बिल्कुल सही है। वही जो जिस गांव में निवास कर रहा है, जहाँ से नदी बह रही है, आसपास के क्षेत्रों की ज़रूरत के हिसाब से ठीक है, लेकिन इतनी नहीं है कि यहाँ से नागपुर, मुंबई, दिल्ली भेजी जा सके। इसलिए मैं ऑल्टरनेटिव के तौर पे एम सैंड को प्रमोट कर रहे हैं, मैकेनिकल सैंड जिसको हम कहते हैं। साउथ की स्टेट्स में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे उसी का उपयोग किया जाता है। तो इसकी पॉलिसी भी मध्य प्रदेश सरकार, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जल्दी ही लेके आएगी, और हमें विश्वास है कि जो नुकसान हो गया है, लेकिन आगे हम शायद अपनी नदियों को बचाने में सफल होंगे। जी, यहाँ पर ऑन कैमरा आपसे एक और बहुत ही गंभीर सी बात मैं पूछने जा रही हूँ। रेत माफिया एक ऐसा शब्द है जिसमें एक पूरा सिंडिकेट काम करता है, और इसमें एक विधायक जो इतने पुरजोर तरीके से अवैध रेत उत्खनन का प्रतिरोध करता है। चुनिंदा ही राजनेता हमें मिलेंगे जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। किस तरह की चुनौतियाँ आपके लिए सामने आई? देखिए, चुनौतियाँ तो हैं, एक पूरी व्यवस्था है, लोग उस व्यवस्था के आदी हैं। व्यवस्था के खिलाफ आप जब कोई भी नई चीज़ लेके आते हो, तो संघर्ष तो है, वही संघर्ष हम भी महसूस कर रहे हैं। चंदन नदी को बचाने की आपने बात कही, और कटंगी विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो बावनथड़ी बांध भी आपको वहाँ पर मिलता है, राजीव सागर। सिंचाई को लेकर क्या कुछ कार्य योजना है दिमाग में, और नदियों का विशेष तौर पर संरक्षण करने की दिशा में क्या कुछ करना चाहते हैं आप? देखिए, मूल रूप से सिंचाई को लेके मैं आपको बताऊंगा, एक सिंचाई और एक पानी, ये 2 को लेके मैंने कुछ नई चीज़ें की हैं।
सिंचाई को लेके हमने जो हमारा राजीव सागर डैम बना, उसके बाद लगातार पिछले कई सालों से कोई नई योजना उस नदी पे नहीं सोची गई। महाराष्ट्र ने सोची, उन्होंने वहाँ पे 2 डैम बना लिए। हमने प्रस्तावित किया है कि 2 डैम हम भी बनाएंगे और उन डैम के पानी से जो हमारा असिंचित क्षेत्र रह गया है वहाँ पे हम प्रेशराइज्ड इरिगेशन स्कीम लाएंगे। ये 2 हमारे प्रस्ताव हैं इरिगेशन के क्षेत्र में। साथ ही साथ चंदन नदी पे भी छोटे छोटे स्टॉप डैम बना के और सिंचाई व्यवस्था को सुचारू करना है। इसके अलावा इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर हमने सुना है, लेकिन हम इंटरलिंकिंग ऑफ डैम भी करना चाह रहे हैं। तो नहलेसरा डैम यानी राजीव सागर डैम से हम नहलेसरा को जोड़ना चाह रहे हैं, तो उसका भी मैंने प्रस्ताव दिया है। उसमें क्या है, लिफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि वो 19 मीटर का लिफ्ट है, तो उसको सोलर पावर और माइक्रो हाइडल पावर से पावर जनरेट करते हुए भी वो स्कीम बनाई जा सकती है। मैं अपनी तरफ से पुश कर रहा हूँ, थोड़ा रेजिस्टेंस रहता है, इनर्शिया है लोगों में। और जो एक नई चीज़ जो हमने लाई है वो ये है कि आप देख रहे हैं कि लगातार जो नल जल की योजनाएं चल रही हैं वो ज़मीन से पानी निकाल के नल जल से पिला रही हैं। ज़मीन में बोरवेल का पानी हमेशा तो नहीं रहेगा और कई गांव हमारे क्षेत्र में ऐसे हैं जहाँ पे ज़मीन में पानी ही नहीं है। तो उसके लिए उस डैम से पानी लाके लगभग कम से कम 50 से 100 गाँव में सरफेस वाटर ड्रिंकिंग स्कीम हमने प्रपोज़ की है। अभी हमने माननीय मंत्री जी को और पीएस को ये प्रस्ताव दे चुका हूँ मैं, और उनने भी बोला कि पहली बार किसी ने इस तरीके का प्रस्ताव लाया, अभी तक हमारे ध्यान में ऐसा कुछ नहीं आया है। मेरी कोशिश है कि हमारे पास नदियाँ हैं, हम सौभाग्यशाली लोग हैं कि हमारे क्षेत्र में नदियाँ बहती हैं, तो हर स्थान पे छोटे छोटे स्टॉप डैम बना के हम सरफेस से ड्रिंकिंग वाटर स्कीम बनाएं, क्योंकि बोरवेल का पानी हमेशा यहाँ पे नहीं रहेगा, सस्टेनेबल नहीं है। मैं सारे प्रयास मेरे रहते हैं कि जो लंबे समय तक चलें, तो ये भी उसी दिशा का प्रयास है। साथ ही साथ जिस प्रकार हम जितना पानी रोकेंगे उसका उपयोग करेंगे तो उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन यूज़ भी हो सकता है। जी, हम उम्मीद करते हैं गौरव जी कि आप अपनी कार्य योजना को अमली जामा पहुंचाने में बहुत जल्द कामयाब हो। आपने थर्ड आई न्यूज़ से चर्चा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे कटंगी विधायक गौरव सिंह पारधी, जिन्होंने अपनी कार्य योजना के बारे में विस्तृत चर्चा हमसे की। इसी तरह देखते रहिए थर्ड आई न्यूज़ बालाघाट।